अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों इस पेपर की पीडीएफ फाइल है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके लिए अलावा आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो अभी पेपर होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत में पहली कपास मिल की स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और अहमदाबाद। आपको सही टिक करना होगा। हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाता है आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, ये सभी जानते हैं, सरपंच होता है। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य है वो कौन करता है। तो दोस्तों, भारत में मुद्रा जारी है वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित जो कार्य है वो कौन से हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ, जो कृषि कार्य है वो तो मेरा आता है प्रथम क्षेत्र में, ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र में मेरे क्या आते हैं, उद्योग वगैरह आते हैं, उद्योग धंधे वगैरह हैं वो किस में आते हैं, मेरे द्वितीय में आते हैं। तो ये मेरा द्वितीय सही आंसर हो जाएगा। तृतीय में दोस्तों क्या आता है, मेरे लोक सेवाएं, परिवहन वगैरह और साथ ही साथ जो संचार के माध्यम है वो सारे मेरे किस में आते हैं, तृतीय में आते हैं। यहाँ पे देखिए, स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं, झूमिंग कृषि बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। खरीफ की फसलों का युग्म कौन सा है। देखिए, रबी की और खरीफ की फसलों का युग्म है वो आपको याद कर लेना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में दोस्तों जो आपका ये हो जाएगा मक्का और अलसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है वो कौन से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अनवीनीकरण बताया गया है। यहाँ पे एक होता है नवीनीकरण और एक होता है अनवीनीकरण। अब यहाँ पे देखिए, जल, कोयला, सूर्य और पवन। तो यहाँ पे दोस्तों नवीनीकरण कौन से हो जाएंगे, मेरे सूर्य, पवन, जल। लेकिन कोयला क्या है, मेरा अनवीनीकरण हो जाएगा। इसके बाद देखिए, चिपको आंदोलन किसके लिए चलाया गया था, ये सभी जानते हैं, ये वृक्षों के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स मेरा सही आंसर हो जाता है। भारत में प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी है वो सर्वाधिक किस में है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी है वो किस में है, मेरी कृषि क्षेत्र में है। कृषि क्षेत्र में जो कृषि कार्य करते हैं उनके लिए दोस्तों कहने को मात्र कोई उद्योग नहीं होता है, और ओनली मौसम के हिसाब से ही चलती है, बाकी ये छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वो कब की गई थी। तो दोस्तों ये राजस्थान में कब की गई थी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपको 1973 दिखाई दे रहा होगा। तो ये मेरा सही आंसर होना चाहिए, बाकी आप कमेंट कर देना, ठीक है। अगर कोई गलत हो जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो मेरा है, रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पे पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन क्षेत्र है। तो ये आपको बताना है कि कितने परसेंट पे जो वन है वो उपलब्ध है। मानव विकास की रिपोर्ट की तुलना शैक्षिक स्तर पर स्वास्थ्य स्थिति और किसके आधार पर जारी की जाती है। गांधी जी द्वारा 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो ये आप सभी जानते हैं कि ये चलाया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद देखिए, कृषि एवं मत्स्य अर्थव्यवस्था के किसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो कृषि कार्य है और जो मत्स्य है वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए, डैश डैश महिला एवं पुरुष के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करता है। तो कौन करता है भाई, संविधान के हिसाब से किया जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, ये आपको यहाँ पे कमेंट करना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जो भी आ रहे हैं, जो भी आपके लगे हुए हैं, सारे दोस्तों आपको चैनल पर बता दिए जाएंगे, जिससे कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा परीक्षा में आपके कौन कौन से प्रश्न आएंगे और उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उदारवाद क्या है, इसके बारे में बताना होगा। पूना पैक्ट समझौता किन के बीच हुआ था। तो ये आप सभी जानते हैं, ये आपका गांधी जी, ठीक है, और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। अमेरिका की खोज किसने की थी, सिंपल सा क्वेश्चन है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों के बारे में आपको बताना होगा। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय है वो क्या होती है, एक प्रकार से राष्ट्रीय आय में योगदान के महत्वपूर्ण अवसर माने जाते हैं इसको, और इसके हिसाब से आप बता सकते हैं। तटीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तटीय क्षेत्र में मैंने बताया कि संचार क्षेत्र आते हैं इसमें। उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखना है। श्रीलंका में किन्हीं दो समुदायों के बीच संघर्ष जारी रहा, ये बताना है। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था।
बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई उपाय है, आपको बताना है कि अगर बाढ़ जहाँ पे आती है वहाँ पे आप उसको किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो शब्दों के क्वेश्चन देने हैं आपको, मतलब 2 अंकों के हैं ये सारे। संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? संघ यानी कि जो केंद्र में शासन होते हैं। रोलेक्ट एक्ट क्या है? तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट आपको पता है कि 1919 में लगा था ये, और इसमें दोस्तों क्या था कि एक प्रकार से ये संविधान का निर्माण की बात थी, और इसमें यहाँ पे जो कमेटी बनी थी उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, तो इसका भी एक विरोध किया गया था भारतीयों द्वारा। और बाकी जो भी अधिकारी थे या जो भी आंदोलनकारी थे उनको बिना किसी वकील दलील के जेलों में डाला जा रहा था। तो ये सारे कानून से रिलेटेड थे। मुद्रण क्रांति में विश्व में क्या बदलाव आए हैं? तो ये आप बता सकते हैं। मुद्रण का मतलब क्या हो गया कि जो ये पैसे के रुपए की जो छपाई होती है, डॉलर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उसमें क्या क्रांति आई है? पहले की दोस्तों क्या था, पहले क्या था होता था कि वस्तु विनिमय होता था। क्या? वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, लेकिन बाद में मुद्रण हुआ, और मुद्रण से क्या क्रांति आई ये बताना है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता के बारे में आप बता सकते हैं। शासन की शक्तियों का बंटवारा, मरुस्थलीकरण को रोकने के 3 उपाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। संकटाग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित और अंतर द्वारा आपको बताना है। सरकार द्वारा जनता को किस प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं दी जाती है, ये आपको डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ पे देखिए बड़े प्रश्न आपके आते हैं। खादर और बांगर में क्या अंतर है? लगातार रिपीटेड क्वेश्चन रट लेना, ऐसे कैसे आएगा। नेपोलियन संहिता की विशेषताएं क्या है? अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के करीब और इसकी मदद किस प्रकार से करते हैं। अब आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं जो कि 250 शब्दों में आपको लिखना होता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान क्या था? गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, दोस्तों असहयोग आंदोलन है वो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में भी आ चुका है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करना भाई। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में बताना होगा। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं इनके बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे भारत के मानचित्र में कुछ चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ये दोस्तों मानचित्र के प्रश्न है वो अल्टरनेट हो सकते हैं, मतलब दूसरे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण पेपर था जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार जरूर रखें। और भी पेपर जो होंगे आपको मिलते रहेंगे चैनल पर, तो आप कमेंट जरूर कर देना। आपको कोई भी कमेंट होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।